तो रोम नाम से पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी। इसके डेटा को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट और चेंज करने के लिए आपको बड़े मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन ऑफ तो करते ही होंगे, मोबाइल को भी ऑन ऑफ करते हो बिल्कुल। आपके सामने एक लोगो, आपके सामने एक एनिमेशन, आपके सामने एक वीडियो, आपके सामने एक पिक्चर प्ले हो जाती है। आपके सामने एक पिक्चर प्ले हो जाती है, एक पिक्चर आ जाती है। जैसे अगर मेरे पास लिनोवो का लैपटॉप है तो सामने आ जाएगा लिनोवो, लिनोवो, ठीक है, लिनोवो। ये लिनोवो कभी एनिमेशन की फॉर्म में आपको लैपटॉप्स की इनसाइड मिलेगा, कहीं पे पिक्चर की फॉर्म में। इसका भी तो कोई ना कोई साइज़ होगा, क्योंकि ये डेटा है। अगर डेटा है तो इसका कुछ ना कुछ साइज़ तो होगा, बिल्कुल साइज़ होगा। कंप्यूटर को ऑन ऑफ आपने किया, आपके सामने एक एनिमेशन प्ले हुआ तो उसका एक साइज़ होगा। तो ये स्टोर कहाँ पे है? तो आपको कि ये हार्ड डिस्क के अंदर, एसएसडी के अंदर नहीं। हम एक टाइम पे एसएसडी को फुल डिलीट कर लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं, तो इसे डिलीट होना चाहिए था। डिलीट नहीं होता, फिर भी ये कंप्यूटर की इनसाइड रहता है। कंप्यूटर को ऑन ऑफ करोगे तब ये आपको वापस दिख जाता है। तो सिंपल ये समझ ले, जब आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ करोगे तो रोम के इनसाइड से यहाँ पे आपके सामने एक एनिमेशन प्ले हो जाती है, और वो एनिमेशन लैपटॉप के ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये लैपटॉप जो आप यूज़ कर रहे हो ये कौन सी कंपनी का है। तो यूँ समझ ले, कंपनी वाले यहाँ पे रोम का यूज़ करते हैं और इसमें एक डेटा ऐसा स्टोर कर लेते हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। तो हम समझ सकते हैं रोम के इनसाइड वो डेटा होगा जो आपको ब्रांड का निशानदेही देता है या ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका डेटा आप सिर्फ चेंज कर सकते हो अगर आप कंपनी के इनसाइड जो भी इसके मशीन्स होंगे उनका यूज़ करते हो। वैसे नॉर्मल आप डायरेक्टली इनका यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो आप चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो जब भी आप कंप्यूटर को, मोबाइल को ऑन ऑफ करते हो तो आपके सामने लोगो आ जाती है, इन्फिनिक्स, सैमसंग या मैक जो भी होगा। तो वो लोगो कहाँ पे स्टोर होगी, रोम की इनसाइड। और रोम यहाँ पे डेटा को परमानेंट स्टोर कर रहा है, रीड ओनली मेमोरी। और इसका डेटा सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। और जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है या मोबाइल या लैपटॉप आप ऑन करते हो तभी ये प्ले होता है, वैसे नहीं। तो आप ये समझ सकते हो यहाँ पे वो डेटा जो हमें ब्रांड का रिप्रेजेंटेशन देता है वो डेटा कहाँ पे स्टोर होती है, रोम की इनसाइड। अब क्वेश्चन दे रहा हूँ कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे।